बढ़ते हैं आगे। कटिहार से नई दिल्ली आनंद विहार के बीच चलने वाली कोसी क्षेत्र की सबसे प्रमुख ट्रेन 12/487 सीमांचल एक्सप्रेस आज सुबह लगभग 3:58 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना हाजीपुर के निकट सहदेव बुजुर्ग स्टेशन के पास घटी। कटिहार से नई दिल्ली की ओर तीव्र गति से भागती इस ट्रेन से 12 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। यहीं से शुरू होगा ना। इन 12 बोगियों में 8 बोगियां 3 टायर, 3 बोगियां जनरल क्लास तथा 1 बोगी थर्ड एसी की है। कटिहार रेल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार कल 2 फरवरी की रात सीमांचल एक्सप्रेस अपने नियत समय रात्रि के 11:10 पर कटिहार से खुल गई थी। इस ट्रेन में सवार यात्रियों में से ज्यादातर कुंभ स्नान के लिए जाने वाले लोग थे। रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस ट्रेन में ज्यादातर कटिहार और आसपास के क्षेत्र के लोग सवार थे। जैसे ही ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई वैसे ही आसपास के गाँव के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए और रेल यात्रियों के बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया। लगाई ना जैसे आदमी निकल कर भाग मैं सबके निकाल लिया है। जब तक रेलवे के अधिकारी और एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंचती, तब तक स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बड़े पैमाने पर बचाव कार्य शुरू किया जा चुका था। स्थानीय लोग हैं, घर से दौड़े दौड़े आए तो पता चला जो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद ग्रामीण लोग मिल करके सहयोग किया। समाचार प्रसारित होने तक रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस ट्रेन दुर्घटना में अब तक 7 यात्रियों की मौत हो चुकी थी और 45 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल थे। अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मरने वालों की संख्या 9 तक जा पहुंची है, जबकि 45 घायलों में से 21 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि मृतकों की संख्या में अभी और भी वृद्धि हो सकती है। मरने वाले यात्रियों में इंदिरा देवी 60 वर्ष, इल्चा देवी 60 वर्ष, सुदर्शन त्यागी, शमसुद्दीन आलम 25 वर्ष, अंजार आलम 21 वर्ष और सदम खातून शामिल है। रेल प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। अंदर कुछ नहीं कटेगा, आदमी निकल गया, देख लेते हैं, आगे देखिए। हाँ ये बात है। हल्ला करने से उसमें कुछ हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। हम लोग पागल है क्या बोल रहे हैं? इतना आदमी क्यों दौड़ रहा है? अरे पुलिस से अच्छा आदमी कहीं नहीं है, कोई आदमी नहीं है अंदर।
कोई विरोध पुलिस हो, हम लोग के अंदर कोई सब सीरिये भाई जो उल्टा दिल देखो कितना ऊपर थोड़ा कुछ दो छोड़ के ले उल्टा यात्रा सब हां वो खला यो उतरो चलो हम न पता पेटवा सा लग गया बस पहले आकर के हम पता हम पता है ना इस रूट से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को तत्काल के लिए रद्द कर दिया गया है, कुछ के रूट में परिवर्तन कर दिया गया है। इस ट्रेन में सवार एक यात्री कटिहार नया टोला वार्ड नंबर 35 के निवासी राजू मंडल ने पूरे घटनाक्रम के बारे में आंखों देखा हाल बताते हुए कहा कि और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा पटना से जो नया टोला निवासी राजू मंडल जी हैं, वो भी सीमांचल एक्सप्रेस जो जोगबनी से कटिहार की ओर जाती है, दिल्ली की ओर जा रही थी, हाजीपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और राजू मंडल जी भी इस बोगी में सवार थे। जी बताइए क्या महसूस किए जब ये एक्सीडेंट हुई? पूरा मतलब जो है पूरा जमीन एकदम पूरा हिल गया, उसके बाद पूरा जो है बोगी का जो है पटरी मसला जो है सबका समूचा खुल करके छितर गया, पूरा 4 बोगी का एसी का एक और एट मतलब S8 बोगी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कोच जो है एसी कोच 3 भी क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें 8 आदमी जो है मतलब डेथ हुआ। आप 9 बोगी पलट गई थी, आप किस बोगी में थे उस वक्त? हम तो मतलब हमारा बोगी जो है ना पलटी मारा, हमारा तिरछा करके रह गया और हम तो थे S10 में। S10 के बाद जो है ना समूचा 7 गो जो है ना पलटी मारा है, जिसमें 2 क्षतिग्रस्त ज्यादा हुआ। तो जिस बोगी में जो बोगी में आप बैठे हुए थे वो बोगी भी पलटी हो गई, लेकिन संजोग से उसमें कोई दुर्घटना बहुत कैजुअलिटी नहीं हुई। दुर्घटना नहीं हुई उसमें कोई हताहत नहीं है। आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे कुंभ मेला प्रयाग। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग थे मतलब 8 आदमी। 8 तो आप लोग 8 आदमी थे। आप लोग सभी लोग हम लोग को जो यहाँ पर पुलिस का भी कोनो प्रशासन का कोनो व्यवस्था नहीं हुआ। 2 घंटा के बाद जो है 4 बजे मतलब जो एक्सीडेंट हुआ गाड़ी। हाँ और उसके बाद जो है 6 बजे पुलिस प्रशासन सब आया। राजू जी, किस तरह का माहौल था जिस वक्त इतनी बड़ी दुर्घटना घटी? आप भी उसी बोगी में सवार थे, किस तरह का चिल्लाहट, किस तरह का चिल्लाहट जो था ना सब एकदम पूरे। मदद किन के द्वारा ज्यादातर किया गया, वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा या फिर ग्रामीण को द्वारा जो है पूरे आदमी को निकाला गया, शीशा फोड़ के और फाटक तोड़ के सबको निकाला। वो लोग बहुत बस्ती वाला कोऑपरेट किया। बस्ती वाला जो है कोऑपरेट किया, सब निकाले एकदम खाना पर लेकर के। क्या लगता है कि 8 लोगों के अलावे भी और भी कितने लोग इस इंजरी होगा? मतलब सब तो निकल जब भाग रहा था ना, समूचा जो पब्लिक जो है ट्रेन का जो मुसाफिर समूचे जो है चिल्लाहट इतना हो रहा था कि किसी को कान में सुनाई नहीं दे रहा था। और अंधार का समय था, सुबह 4 बजे का समय है। और ग्रामीणों के मदद से काफी राहत पहुंचाई गई वहाँ पर। ग्रामीणों के द्वारा से ही समूचा ट्रेन खाली हो गया, तब पुलिस प्रशासन आया। वही खाली लाश को 8 गो लाश को गिन करके बगल में रख दिया। हाँ और उसके बाद जो है एक तो ऐसी डिब्बा में जो है एक आदमी बुरी तरह से फंस गया था, उसका पैर फट गया।
तो क्या उसी को जो है वहाँ पे जो आप मौजूद थे, क्या लगा एक्सीडेंट का वजह क्या पता चला? आप तो वहाँ मौजूद थे, क्या वजह पता चला? पटरी लाइनमैन पटरी जो है ना, पटरी जहाँ पर ज्वाइन रहता है वही पटरी जो है उखड़ा हुआ था, उसी से जो है बॉडी में इसका एसी का बॉडी में फंस गया और उसी को जो है इससे भी निकल गया समूचा गार्ड, मतलब डिब्बा सब हड़बड़ा गया पूरा, सब एकदम चिल्लाट कर रहा था। हाँ, जिस वक्त यह घटना घटी राजू जी, आप भी उसकी बोगी में थे, उस वक्त आपको क्या महसूस कर रहे थे? कितनी बड़ी घटना घटी और हमारी हम लोग तो महसूस कर रहे थे कि हम लोग अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे। नहीं, भगवान का शुक्र है कि आप लोग कुंभ मेला जा रहे थे और जो घटना घटी उससे आप लोग दूर रहे। हाँ हाँ, भगवान की ही इच्छा से हम लोग जो बच गए। चलिए नहीं है, समूचा सुरक्षित है हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजू मंडल जी, जो नया टोला निवासी थे, वो भी इसी बोगी पर मौजूद थे, लेकिन अब वो सुरक्षित हैं। सौभाग्यवश कटिहार के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जाकिर हुसैन भी घटनास्थल के पास ही एक गांव में मौजूद थे। घटना की सूचना मिलते ही वे भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। जब इस घटना के आंखों देखा हाल के संबंध में हमारे संवाददाता तरुण कुमार ने उनसे फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि उनके परिजन भी ट्रेन पर सवार थे। घटना के कुछ मिनटों बाद ही वे भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। राहत और बचाव कार्यों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जाकिर हुसैन ने कहा कि शुरुआती दौर में सिर्फ और सिर्फ स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा ही रेल यात्रियों को दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन से निकाला जा रहा था। हमारे साथ जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष जाकिर साहब इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं, जो जिस वक्त दुर्घटना हुई वो उस आसपास में ही थे। जाकिर साहब, किस तरह का माहौल था, किस तरह की अफरा तफरी मची हुई? माहौल बहुत भयावह था, क्योंकि ये गाड़ी में अक्सर सीमांचल क्षेत्र के लोग थे और सारे लोग कुछ तो रैली में आ रहे थे और कुछ दिल्ली की ओर जा रहे थे अपने रोजी रोटी के लिए। और बहुत उस समय एक्चुअल में ऐसे वक्त में हादसा हुआ जब सारे लोग ट्रेन में सोए हुए थे और उस वक्त जो है रेल की वो लगभग 9 बोगी जो है, जो एसी कोच था, वो कोच बहुत क्षतिग्रस्त हो गया। उसके दोनों आगे पीछे वाले वो लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। कितनी कैजुअलिटी हुई होगी जाकिर साहब उस वक्त आप पहुंचे? हमारे सामने में तो लगभग 9 आदमी को उसी वक्त निकाला गया था जी, उसी वक्त। और जो ट्रेन की बोगी जो इस तरह जो गिर गया था उसको निकलने में दिक्कत हो रही थी, तो वो सारे करेंट बुने लाया था, उसका व्यवस्था हो रहा था। और जाकिर साहब, ये घटना लगभग 4 बजे की है जिस वक्त आप वहाँ पहुंचे। क्या रेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पहुंचे थे या फिर स्थानीय लोगों की मदद से उन लोगों को बचाया गया? वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो गाड़ी में शीशा उसा तोड़ करके जो गांव का सीढ़ी होता है उसको लगा करके गांव के लोगों ने उसको मदद किया। प्रशासन आने में लेट हुई, जबकि हाजीपुर जोन बहुत नजदीक में था, समय पर उसको पहुंचना था लेकिन समय पर वो नहीं पहुंच पाया। जाकिर साहब, कटिहार के भी बहुत सारे लोग थे, वो बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग परेशान थे, बहुत बुरे हाल में लोग थे। उस समय रात का समय था, उस समय लोग सोते थे अक्सर और उसी वक्त ये हादसा हुआ। चलिए जाकिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। रेल अधिकारियों एवं एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की टीम का तो दूर दूर तक पता नहीं था। इस ट्रेन की एसी बोगी में सवार थे डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल। डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल यूं तो कटिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में वे सिलीगुड़ी में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल भी कल रात इसी ट्रेन से पटना के लिए रवाना हुए। वे ट्रेन की 3 एसी बोगी B3 में सवार थे। उनसे जब केबीसी न्यूज के महानिर्देशक ललित अग्रवाल ने फोन पर बात की तो उन्होंने बड़े ही निराशा के साथ रेलवे की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए केबीसी न्यूज को बताया कि पहले तो कटिहार में ही कालियागंज से आने वाली 22 सितासी ट्रेन को जोगबनी से आने वाली 24 सितासी ट्रेन से जोड़ने में लापरवाही बरती गई थी और फिर जब ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई तब घटना के 2.5 घंटे बाद तक भी स्थानीय जिला प्रशासन से लेकर रेल प्रशासन तक कोई भी सहायता के लिए नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ स्थानीय ग्रामीणों ने ही घायल यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकालने में पूरी मदद की। हेलो, हाँ प्रकाश जी। हाँ बोलो। आप सीमांचल वाले ट्रेन में मौजूद थे क्या? हाँ B3 कोच में थे। B3 में मैं था, मेरे साथ में वाइफ थे, मेरा 3 साल का बेटा भी था। आपका पूरा नाम क्या है?
प्रकाश कुमार अग्रवाल, डॉक्टर प्रकाश कुमार अग्रवाल। आप कहाँ रहते हैं? मैं ऐसे रहता हूँ सिलीगुड़ी, पटना में जा रहा था, रिलेटिव के यहाँ फंक्शन था, वो अटेंड करने के लिए। हाँ। तो मैंने कटिहार से सीमांचल ट्रेन पकड़ी थी 11 बजे। तो 2 आती है ना, राधिकापुर से आती है, जोगबनी से आती है। हाँ हाँ। तो जो राधिकापुर वाली थी बोगी B3, उसमें मैंने बैठा था। तो दोनों को ज्वाइंट करके किया गया था। ज्वाइंट के समय ही लोग कुछ डाउट कर रहे थे हाँ हाँ। कि कुछ प्रॉब्लम है। तो उस समय कुछ लोग बोले भी, लेकिन वो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है ज्वाइंट में। हाँ हाँ। तो टीटी बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप लोग आराम से बैठिए। ठीक है। तो सब लोग बैठ गए। ट्रेन चल भी रही थी, सब सोए हुए थे। रात में करीब 3:45 बजे एकाएक सब नींद में थे, एकाएक खूब जोर से आवाज आनी शुरू हो गई। इतनी जोर से आवाज आई, लग रहा था क्या एकदम। और जब मतलब ट्रेन स्पीड में भी थी और घसीटते भी ले गया पूरा। और पूरा जो मेरा कोच था उसको पूरा चुकनाचूर हो गया था। और लाइट भी नहीं थी, पूरा अंधेरा हो गया था। उसके बाद जो सीट्स होते वो भी टूट टूट के एक दूसरे पे लग गए। मेरे बगल वाले सीट जो एक पैसेंजर थे उसकी जांघ पे लग गया, उसका तो जांघ ही शायद काटना पड़ा, एम्पुटेशन करना पड़ा उसका। हाँ, और मेरे को चेहरे पे चोट आई है, मतलब स्टिचेस आ गए। बच्चे को माथे में चोट आ गई। और सबसे बड़ा हम लोग को खराब ये लगा कि बचाने के लिए कोई नहीं आया। मतलब मैं 2 घंटे था वहाँ पे, प्रशासन का एक आदमी भी नहीं आया। मतलब जो समझिए जो बच्चे हम लोग लोकल लोग जो थे वो लोग बेचारे लोग आके सीढ़ी लगा के फोड़ के सबको निकाले। लेकिन बचाव के लिए और कोई नहीं आया। हाँ, जब दिन हो गया 6:30-7 बज गया तब पुलिस की गाड़ी आती है। तो तब तक में तो काफी लोग निकल गए थे। जो कुछ लोग थे वो एक्सपायर कर गए, कुछ लोग का तो मतलब पैर कट गया, किसी का कुछ हो गया। सहायता बोल के कुछ नहीं था। तो आप जब सोए हुए थे 3:45 बजे तो अचानक क्या हुआ, आवाज आई, कैसे आपको पता चला? मतलब एक बहुत जोर से जैसे नहीं होता, गाड़ी जब हिलने लगे तो भूकंप आता है, वैसे गाड़ी जब हिलने लग गई। मतलब लग रही है कि गिट्टी पे चल रही है गाड़ी, वो तो डिरेल्ड हो चुकी थी ऑलरेडी। अच्छा। और स्पीड भी थी गाड़ी की, मतलब उस कारण से एकदम घसीटते हुए बहुत देर आगे तक गए हम लोग। आपकी बोगी ट्रेन के पीछे थी आगे? हम लोग मिडिल में थी, मिडिल में। यानी आपकी बोगी के पीछे वाली बोगियां डिरेल्ड हुई? हाँ, करीब मैंने बोगी को देखा तो 7-8 बोगी तो डिरेल्ड थी। आपके आगे की बोगी भी डिरेल्ड हुई क्या? आपके हाँ, हमारी तो बहुत ज्यादा ही एकदम डिरेल्ड हो गई थी, मतलब पूरी उलट ही गई थी। और मेरे बगल वाली भी उलट चुकी थी बोगी। आप कैसे निकले बोगी से बाहर? फिर बस पैसेंजर सबके पास ही कुछ था, कोई अपने लगेज से शीशा को फोड़ के फिर फोड़े तो किसी के शरीर पे शीशा गिर गया, मेरे हाथों में भी शीशा गिर गया था। तो आसपास के लोग पहुंच गए थे, ग्रामीण लोग? हाँ, ग्रामीण लोग ही थे जो कारण लोग बच पाए। लेकिन NDRF हो गए या पुलिस हो गई, ये कोई भी नहीं थे। यानी आपके कहने का अर्थ है कि घटना 3:45-4 के बीच घटी और 6 हाँ। 6:30 तक कोई भी रेल अधिकारी, पुलिस कर्मी कोई नहीं 6:30 बजे तक तो मैं था वहाँ पे। यानी 2.5 घंटे तक कोई नहीं आया? 3.5 घंटा तो नहीं, 2-2.5 घंटे तो होगा। कहीं आसपास आ गया होगा तो अलग बात है। हाँ, लेकिन सामने से कोई नहीं आया था। 2-2.5 घंटा तो मैं वहीं था। ठंड में सब लोग बैठे हुए थे, एकदम छुटपुट रहे थे। छोटा बच्चा मेरा, हाँ, बड़ा दिक्कत हुआ हम लोग को। और सुनसान जगह, कोई बचाने वाला नहीं, कोई। लेकिन आसपास के गांव के लोग काम कर रहे थे? हाँ, ये मैं बोलूंगा कि उन लोगों ने काफी मदद किया। किसी का कोई सामान चोरी चपट्टी नहीं हुआ। लोग इनफैक्ट मदद कर रहे थे, किसका क्या सामान है उसको दे रहे थे और भी खोज रहे थे। ग्रामीण लोग काफी अच्छे थे, काफी मदद किए। अभी आप कहाँ हैं? अभी मैं पटना आ गया। फिर पटना में रिलेटिव को फोन किया, फिर उन्होंने गाड़ी भेजा। फिर हम उनकी गाड़ी से आए यहाँ पे, फिर अपना इलाज कराए। स्टिचेस आई थी, स्टिचेस लगवाए हैं मैंने। यानी आप इस घटना को लेकर भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? ये कि मतलब एक तो लापरवाही हुई है पूरी। जब वहाँ पे बोला गया था कटिहार में कि आपने ज्वाइंट ठीक से नहीं किया, तो हमारी बात को नहीं ध्यान दिया गया। और मतलब मैंने नहीं बोला था, मतलब लोग बोल रहे थे। हाँ। और दूसरी बात क्या है कि जब हुआ उसके बाद भी कोई नहीं पहुंचा। 2-2.5 घंटा
लोग कहाँ कहाँ से आ चुके थे, कहाँ मेरे रिले पटना से 1 घंटे में पहुंच गए, और जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ के लोग मतलब कोई प्रशासन का एक आदमी पटना से आपके रिश्तेदार 1 घंटे में पहुंच गए, लेकिन रेल प्रशासन का आदमी 2.5 घंटे तक नहीं आया। वही तो ताज्जुब लगता है, बताइए ये हालत है। चलिए ठीक है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद प्रकाश जी। ठीक। इधर कटिहार रेल मंडल द्वारा दोनों ट्रेनों को जोड़ने में लापरवाही बरतने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कटिहार रेल मंडल के सीनियर डीसीएम वीएन त्रिवेदी ने कहा कि यह बात पूरी तरह गलत है, और जहां तक घायल यात्रियों के बचाव कार्यों का सवाल है, कटिहार रेल मंडल का कंट्रोल रूम लगातार 24 घंटे काम कर रहा है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार जो कल रात को सीमांचल एक्सप्रेस जो जोगबनी और राधिकापुर से आकर 2 पार्ट यहाँ, एक 2487 और 2 2487 जो कटिहार में कंबाइंड होकर आनंद विहार टर्मिनल पर जाती है, प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 3:52 पर महनार रोड पास करने के बाद सहदेई बुजुर्ग स्टेशन पर डिरेल्ड हो गई, जिसमें कुल 11 डब्बे डिरेल्ड एंड कैप्साइज हुए हैं, तथा अभी तक आधिकारिक सूचना के अनुसार बहुत सारे लोग घायल हैं। घायलों को सिविल हॉस्पिटल तथा रेलवे हॉस्पिटल में भेजने की व्यवस्था भेज दिया गया है, तथा 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। कटिहार रेल मंडल से कोई है? नहीं, अभी तक उसका आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान बाकी है। अभी जब आधिकारिक पहचान हो जाएगी तो उसकी सूचना दी जाएगी। सर, एक खबर आ रही है कि कटिहार में ही सीमांचल में बोगी जोड़ने के दौरान ये कमी हुआ, इसी कारण दुर्घटना हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? इस तरह की कोई सूचना हम लोगों को नहीं है। इसके ये तो जांच का विषय है, ये जांच के उपरांत पता चलेगा। थैंक यू सर। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार पटरी से उतरे 12 डिब्बे को छोड़कर शेष 11 डिब्बे को लेकर सीमांचल एक्सप्रेस आज दिन के लगभग 11:15 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। इधर ट्रेन दुर्घटना में मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए महागठबंधन के जिला कार्यकर्ताओं द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया और शोक सभा के माध्यम से सभी मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। यह आयोजन स्थानीय शहीद चौक पर किया गया। दुखद है ये, और इसको लेकर हम लोग महागठबंधन परिवार, कांग्रेस परिवार, सारे लोग मर्माहत हैं। और चूँकि कल कांग्रेस की आज रैली थी, उसमें बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता भी जा रहे थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब सुरक्षित हैं। और जो लोग क्षति जिनकी हुई है, उन पीड़ित परिवार, मृत परिवार को, और जो लोग घायल हैं, उन सारे लोगों को महागठबंधन की तरफ से हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और इसी कड़ी में आज महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर जो है उनको श्रद्धांजलि दी गई।